जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, काफी भक्तों के प्रश्न रहे हैं जोत से रिलेटेड, तो आज एक और नए भक्त का भी आया उड़ीसा से कि वो कह रहे हैं कि हमारी जोत पे फूल तो आते हैं लेकिन हमें उनके जितने फूल आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो आप भक्तों को संपूर्ण जानकारी के अकॉर्डिंग बताएं कि उनको कैसे दिखे कि ये हमारे लिए अच्छे फल है और ये हमारे लिए नकारात्मक फल है। हम जोत किसके लिए जलाते हैं? शिव पुराण में बताया गया सबसे पहले इस संसार में जो प्रकट हुआ है वो है ज्योति स्वरूप, ज्योति शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग। मतलब शिव पुराण के अंदर साफ बताया गया। तो ज्योति यानी प्रकाश, प्रकाश यानी पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी का मतलब होता है कि आप जब जीवन में अपने शुरुआती दौर करें तो वो पॉजिटिविटी से करें। आपके मन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके विचारों में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आप जब जोत जलाते हैं तो सबसे पहले जोत जलती है आपके अपने इष्ट देव की। इसमें ना 5 देव रक्षा करते हैं। आपके जीवन में हमेशा 5 देवों का बड़ा रोल होता है। सबसे पहला रोल होता है आपके इष्ट देव का। इष्ट देव के नाम की आप जोत जलाते हैं। फिर पितरदेव, उसमें उस दिन जब पूजा करते हैं तो पितरों के भी नाम उसी समय लिया जाता है। कुल देवी, कुल देवता और गुरुदेव। जब वो ये जोत जलती है तो जोत में, एक ही जोत में सभी देवी देवताओं का नाम लिया जा सकता है। उसके बावजूद इस जोत में जैसे अगर आपके इष्ट देव प्रसन्न हैं, आपके पितरदेव प्रसन्न हैं, आपकी कुल देवी प्रसन्न है, आपके कुल देवता प्रसन्न हैं और आपके गुरुदेव प्रसन्न हैं, तो जोत आपकी इस प्रकार से जाएगी। बहुत ऊंची ऊंची लो उठती है। जी गुरु जी। हम लोगों का, मेरा अपना अनुभव रहा है। 20 सालों से हम मेहंदीपुर से जुड़े हुए हैं। 20 साल हो गए हमें मेहंदीपुर में जाते हुए, लगातार लोगों के सवालों के जवाब देते हुए। उसमें एक बात मैंने देखी है कि आप लोग नकारात्मक सोचते हो या सकारात्मक सोचते हो। जिस प्रकार से सोचोगे वो उसकी फसल आएगी। एक उदाहरण से समझाऊं, जमीन के अंदर अगर हम लोग अमरूद का बीज डालेंगे तो उसमें अमरूद ही पैदा होगा। अगर आम का बीज डालेंगे तो आम पैदा होगा। अब अगर आप नकारात्मक का बीज डालेंगे तो उसमें नकारात्मक चीज पैदा होगी। अगर सकारात्मक का बीज डालेंगे तो सकारात्मक होगी। आपके विचार कैसे हैं, सबसे पहले ये देखिए। आपने जोत जलाई, जोत जलाते वक्त कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका मन भटक रहा हो, आपका ऐसा हो कि आपके विचार में नकारात्मक चीजें आ रही हों, आप बैठे वहां हो लेकिन आपका मन कहीं और दौड़ा रहा हो। तो इस बात से सावधान हो जाएं। इस बात की ओर संकेत है कि आपकी पूजा में आपका मन न लगना। आप उस पूजा को केवल फॉर्मेलिटी के लिए पूरा कर रहे हैं, आप मन से कोई पूजा नहीं कर रहे। और हनुमान चालीसा में तो साफ कहा है, मन कर्म वचन ध्यान जो अलावे, संकट से हनुमान छुड़ावे। इसका मतलब आप संकट की पकड़ में हैं। आपका मन जो है अगर भटक रहा है तो आप संकट की पकड़ में हैं। सबसे पहला लक्षण होता है ये। और जैसे जैसे जोत जलती है, जोत में फूल आएंगे और फूल भी अलग अलग प्रकार के आएंगे। अर्ध चंद्रमा फूल आएगा। कई बार हनुमान जी भी जोत पर आ जाते हैं गदा लेकर के, वो भी फूल में आते हैं। और कई बार वो जोत में कई सारे, एक ही फूल पर कई सारे फूल इकट्ठे हो जाते हैं, कई सारे। तो यानी भी आती हैं है, जी, दिल के रूप में भी आती कई बार दिल वाले फूल आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बत्ती के जो आपकी जोत में होते हैं, और कई बार आप, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जोत ही करते रहते हैं और उनकी जोत में अक्सर फूल आते हैं, अक्सर फूल आते हैं। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जोत करते उनकी जोत में बिल्कुल भी फूल नहीं आता। बात फूल आने से है। फूल आने का मतलब एक ही है कि आपके इष्ट देव तो प्रसन्न है। लेकिन मैंने आपको बताया 4 देवता और हैं। आपके पितरदेव भी हैं, आपके कुलदेवी भी है, कुल देवता भी है, आपके गुरुदेव भी हैं। ये 4 प्रसन्न नहीं हुए तो केवल एक अकेला देवता आपके लिए काम नहीं कर सकता। तो आपको इष्टदेव तो आपके प्रसन्न हैं, जोत पर आपके आ रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। तो ऐसे में एक जो आपके गुरु होते हैं, आप जिस भी व्यक्ति से संपर्क में स्थापित करते हैं, वो आपको एक दिशा देते हैं और वो आपको बताते हैं कि आपके पितर आपसे रुष्ट हैं। और जब पितर रुष्ट होते हैं तो वो संकेत देते हैं, और वो भी जोत पर संकेत देते हैं। वो जोत को मध्यम रखते हैं। और वो जोत, मतलब जब वो संकेत देते हैं तो आपकी जोत बहुत ऊंची ऊंची जा रही होती है, उसके बावजूद भी काम नहीं होने देते। पितर आके इष्ट देव से कहते हैं कि आपको तो चलो आप इसके इष्ट हैं, और आप कहते हैं जैसे हमारे हनुमान जी इष्ट हैं, तो आपके भी अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपके कोई ना कोई इष्ट होंगे। कहते हैं कि कर विश्वास तुम हो शिव के पास, शिव जी भगवान हमारे गुरु हैं। इस प्रकार से अपने इष्ट के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जब तुम्हारा विश्वास, पूर्ण विश्वास हो जाए,
अपने इष्ट पर, अपने पितृदेव पर, अपने कुल देवी पर, अपने कुल देवता पर और अपने गुरुदेव पर, तब आप सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो सारे सुख, इस संसार के जितने भी सुख हैं वो हनुमान जी के पास हैं, हनुमान जी की शरण में है। और अगर तुम हनुमान जी को इष्ट देव बनाते हैं, हनुमान जी की शरण में आते हैं, और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो हनुमान जी की कृपाएं आपके ऊपर हैं, और इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये बाबा के प्रचार में सबसे बड़ा योगदान होता है। और अगर आपके वजह से और दूसरे व्यक्ति का भी भला हो जाता है, वो लोग मेहंदीपुर चले जाते हैं, तो उसका फल भी आपको मिलता है। आप अपने ज्योत के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिम्टम होते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं, चंद्रमा के जैसे निशान होते हैं। तो चंद्रमा जो है शिवजी भगवान के ऊपर है। ज्योत से ये बहुत ब्रिकी पॉइंट होते हैं, ज्योत से ये देखा जा सकता है कि आप किस चीज़ के, अगर चंद्रमा का निशान आ रहा है तो कहीं ना कहीं शिव की कृपा आपके ऊपर है, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है। और अगर उसके ऊपर कई सारे फूल हैं और नीचे से वो काला है, और कई सारे फूल है और नीचे से वो काला है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कृष्ण जी की कृपा आपके ऊपर है, ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर है। और अगर बहुत सारे फूल, मल्टीपल फूल आ रहे हैं, एक फूल, दूसरा फूल, तीसरा फूल, 4 फूल, कई सारे फूल हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कई सारे फूल आने का मतलब है कि आपको परमात्मा आपको कई फल देना चाहता है। आप मल्टी टैलेंटेड हैं और आपको कई सारे फल प्राप्त होने मिलने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पितृ दोष होने की वजह से आपको फल नहीं मिल रहे। ये सब आपको होने वाला है। और अगर आपकी ज्योत पर डेली रोज फूल आ रहे हैं, रोज फूल आ रहे हैं, तो इस बात की ओर संकेत है कि परमात्मा तो आपसे खुश हैं, आपके पितर आपके खुश नहीं हैं। आपकी कुल देवी जी कोई बोल कबूल आपने बोली हुई है, कुल देवता की कोई बोल कबूल आपने बोली हुई है, जिसकी वजह से वो बीच में अड़ रही है, जिसकी वजह से आपको पूर्ण फल नहीं मिलता। संकेत तो मिल रहे हैं अच्छे वाले, फल नहीं मिलता। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आप पूजा करने बैठते हो और जब आप ध्यान में बैठते हो तो सबसे पहला काम आपका मन का भटकना होता है। अब मन की दौड़ लग रही होती है, आप उस समय देखना जब आप पूजा कर रहे होते हो। सवाल है आपसे, आप कमेंट में जरूर करिए, क्या वाकई में आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप पूजा करते हैं तो आपका मन भटकता है? शुरू में जब मैं मेहंदीपुर गया था, तो शुरू में जब हम लोग मेहंदीपुर से जुड़े थे तो पूजा करते थे, तो मेरा बड़ा ध्यान भटकता था। मैं इस वक्त पे ये सोचा करता था कि जैसे मैंने कोई किताब खोली, पता नहीं क्या हुआ कि मैं किताब पढ़ गया, लेकिन मैं हकीकत में वहाँ था नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। मैं कभी किसी का लेना हो रहा था, किसी का देना हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी कि इस चीज़ों करें। मैंने इसके बारे में अपने गुरुजी से बात करी कि गुरुजी इस प्रकार से होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, संकट है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि आप पूर्ण फल प्राप्त करें। तो मैंने कहा कि इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए ध्यान योग में जाना होगा। और जब भी आपका विचार आए तो आपने विचार अगर कर भी लिए कोई बात नहीं, आपने वापस से उसे वापस वहीं लेके आना है। फिर से चाहे आपको उस पूजा को दोबारा करनी पड़े, लेकिन जो पूजा आप करेंगे उसमें मन का होना जरूरी है। मन भटकता है तो वो पूजा स्वीकार्य नहीं होगी, अगर मन साथ होगा तो वो पूजा स्वीकार्य होगी। इसीलिए गई पूजा फलीभूत होती है, फूल वाली होती है, और जिस पे पूजा में मन लगता है उसकी ज्योत में फूल ही फूल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, और यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।